जय सिया राम। आजकल हमारे समाज में तंत्र मंत्र और यंत्र इनका भारी भौकाल मचा हुआ है। तो भैया हमारे ऋषि मुनियों ने और आदि शक्ति और भगवान शिव ने तंत्र मंत्र और यंत्रों की रचना, उनका प्रतिपादन समाज कल्याण के लिए किया था, न कि किसी को किसी भी प्रकार से डराने, धमकाने अथवा किसी प्रकार से परेशान करने के लिए। तो इन तंत्र मंत्र यंत्रों से हम किसी भी प्रकार से किसी भी जीव को, किसी भी मनुष्य को, किसी भी व्यक्ति विशेष को किसी भी प्रकार की पीड़ा पहुंचा नहीं सकते। और यदि कोई तांत्रिक मांत्रिक यदि किसी भी जीव को, किसी भी व्यक्ति को किसी भी प्रकार से डराता है, धमकाता है या पीड़ा पहुंचाता है, तो ये अमानवीय व्यवहार कहा जाता है और परमात्मा इसकी सज़ा उस व्यक्ति को स्वयं देता है। इसलिए जो अच्छे तांत्रिक मांत्रिक हैं वो कभी भी किसी भी प्रकार से किसी भी व्यक्ति को भयभीत नहीं करते हैं, किसी भी प्रकार से किसी को डराते नहीं हैं। वो अपनी विद्याओं का इस्तेमाल सभी प्रकार से समाज कल्याण के लिए और कोई भी व्यक्ति विशेष हो उसके कल्याण के लिए, किसी भी व्यक्ति की पीड़ा हरने के लिए, किसी भी व्यक्ति का कष्ट दूर करने के लिए उसका इस्तेमाल करते हैं। तो तंत्र मंत्र और अघोरियों से डरने की ज़रूरत नहीं है। ये कोई हवा नहीं होते हैं कि हमें खा जाएंगे। बहुत सारे लोग हैं तो देख करके डरते हैं, लोग पास में नहीं जाते हैं, लोग बात नहीं करते हैं। उन्हें कुछ ज़रूरत होती है तो लोग उनकी बात नहीं सुनते हैं। इसलिए हमारे जो समाज में जो प्राचीन परंपरा बनाई गई है तो उनका वही स्वरूप होता है भाई। तांत्रिकों का, मांत्रिकों का, अघोरियों का वही स्वरूप होता है। इसलिए उनके स्वरूप को देख करके उनसे डरने की ज़रूरत नहीं है। वो जो ओरिजिनल यानी कि असली जो है कि मांत्रिक, तांत्रिक और अघोरी होते हैं, किसी भी प्रकार से किसी भी जीव को पीड़ा नहीं देते। तो हम जब भी उन्हें देखें तो यथा योग्य उनका आदर सत्कार करें और उनको पूछ लें कि उन्हें क्या ज़रूरत है, क्या आवश्यकता है। यदि है तो ठीक है, नहीं तो वो अपने रास्ते, आप अपने रास्ते। इसलिए अघोरी लोगों का, तांत्रिकों का, मांत्रिकों का अपना एक नियम होता है, अपना एक सिस्टम होता है। जो परमात्मा से जुड़े होते हैं, जो उनकी आध्यात्मिक शक्तियों को जागृत करने के लिए अनेकों प्रकार के अनुष्ठान करते हैं, अनेकों प्रकार की विधियाँ करते हैं। तो जिन्होंने वास्तव में तप किया है और परमात्मा का भजन किया है और उनसे जुड़े रहने का प्रकल्प किया है, तो वो किसी भी प्रकार से किसी भी व्यक्ति विशेष को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, ना कोई ऐसा कृत्य करेंगे जिससे समाज को किसी भी प्रकार का नुकसान हो। तो कृपया लोगों से अनुरोध है कि लोग अपनी अपनी मनसाएं लेकर के ये ना जाए कि फला व्यक्ति हमसे दुश्मनी रखता है, उसको ऐसा कर दो, उसको वैसा कर दो। किसी भी प्रकार की जो है आत्म कल्याण के लिए, अपने कल्याण के लिए, परिवार के कल्याण के लिए, समाज के कल्याण के लिए मांत्रिकों से, अघोरियों से, सन्यासियों से मिल सकते हैं और अपना अभिप्राय रख सकते हैं। परंतु किसी के विरुद्ध में किसी भी प्रकार की जो है कि जैसे कह देते हैं लोग उसका भाई, अनेकों प्रकार की क्रियाएं होती, मारण, मोहन, उच्चाटन, वशीकरण। तो इस चक्कर में ना जाए कि बाबा जी हमको ऐसा मंत्र बताएंगे वो हमारे वश में हो जाएगा, ऐसा मंत्र बताएंगे कि वो हम उसको मार देंगे, ऐसा मंत्र बताएंगे कि उसको हम पागल कर देंगे। तो इस चक्कर में मत जाएं। अपने कल्याण के लिए और दूसरों का कल्याण हो, घर परिवार का कल्याण हो, समाज का कल्याण हो, ऐसे विचार रखते हुए यदि हम किसी साधु से, किसी महात्मा से, किसी योगी से मिलते हैं तो हमारा भी कल्याण होता है, समाज का भी कल्याण होता है, परिवार का भी कल्याण होता है।
और बहुत सारे लोगों को ऐसी समस्याएं होती हैं कि वो किसी भी प्रकार से पीड़ित होते हैं, किसी भी प्रकार का उनके घर में दुख हो जाता है, किसी भी प्रकार का संकट आता है, किसी भी प्रकार का कष्ट होता है, तो उनको यही लगता है कि किसी ने कुछ हमें करवा दिया, हमारे घर में किसी ने कुछ चलाव करा दिया है, किसी ने कुछ कोई प्रयोग किया है, किसी ने जो है तंत्र मंत्र की क्रिया की है। तो इससे बचने के लिए हमारे जो है शास्त्रों में बहुत सारे विधान हैं, पर एक सरल सा विधान है, समझो ना, एक सरल सा जो है मंत्र बताते हैं। मंत्र रामायण में गोस्वामी श्री तुलसीदास जी ने जो है कि उसका माने जो है प्रतिपादन किया है, मंत्र रामायण में उस मंत्र को जो है वर्णित किया है। तो भैया आपको सुबह शाम केवल जो है कोई भी हो, माताएं बहनें भाई सब लोग कर सकते हैं, तो केवल जो है इस मंत्र को बोल करके आप अपने घर की शुद्धि कर सकते हैं। आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। आप ये समझ लीजिए कि हमारे यहाँ कुछ नहीं है। भगवान श्री सीताराम जी का जो है नाम लेकर के केवल एक ही मंत्र बोले, राजीव नयन धरे धनुषायक, भगत विपत्ति भंजन सुखदायक।